विभीषण जो है वो रावण का सगा भाई था, लेकिन उसने साथ जो है प्रभु श्री राम का दिया था। सरकार से हम बात करते भाई, सरकार मौजूदा सरकार सत्ता में है, अगर हमारे किसानों के काम होंगे तो सरकार के पास जाएंगे, इससे बनना और कोई हमारे रिश्तेदार को थोड़ी है। जब वो हमारी बात मानेंगे तो हम उनकी वाह करेंगे, नहीं मानेंगे तो मुर्दाबाद बोलेंगे। हम लोग तो अनुशासन वाले लोग हैं, राकेश टिकैत की तरीके से उजड़ लोग नहीं है। कि अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके सारे सदस्य जो है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई फला है, इनको क्या पता धरातल के इंसान को, गांव के इंसान को सदस्य बनाएंगे तो वो गांव की खेती की समस्या को आयोग के माध्यम से शासन के सामने रख पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मंच और इस समय मैं मौजूद हूं लखनऊ के सदर तहसील में, जहां पर तमाम किसानों द्वारा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तमाम किसानों द्वारा जो भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन है उसके पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ये आप लोग का कई बार अभी एक रैली भी किया गया था, किसान महापंचायत, तो उसमें कई मांगों को लेकर सरकार ने शायद कुछ ऐसा आश्वासन दिया था कि हम इसको इतने दिन की जल्दी से मांग करेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले यहाँ के जो संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं उनसे जानते हैं कि मुद्दा क्या है, किस लिए यहाँ बैठे हैं और क्या मांगे हैं, और ये जो आज इतनी ठंड में भी यहाँ मौजूद हैं, प्रांगण में बैठे हैं, तो इसमें क्या है, कैसे, आइए हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशु चौधरी, उत्तर प्रदेश प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन भानु। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, रात हो रही है, काफी रात हो गई है, मुझे जानकारी मिली, आपके फेसबुक पेज के माध्यम से जानकारी मिली, तो मैं अभी यहाँ पे चला है डायरेक्ट ये जानने के लिए कि ये आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे और क्या मांग है, जैसा अभी तक कुछ जानकारी नहीं है मुझे, उससे जानना चाहते हैं क्या है। ये जो आंदोलन हमारा अभी देश में चल रहा था, इस आंदोलन से काफी पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से एक मांग कर रहे थे कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए और समस्त किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएं और बिजली की दरें निर्धारित की जाएं, और कई सारी हमारी जो किसान से जुड़ी हुई मांगे थी जिन पर सरकार ने आज तक संज्ञान ही नहीं लिया है। तो अभी 19 दिसंबर को हमारी पंचायत थी गन्ना दफ्तर में, जहां पर हम लोगों ने लगभग 10,000 से ऊपर किसान हमारे इकट्ठा हुए और वहां पर हम लोगों ने मजबूती से अपनी बात को रखा। फिर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी के वहां से बुलावा आया कि आप लोग अपनी मांग पत्र दीजिए और हम आपको लिखित में आपकी गारंटी लेते हैं कि आपकी सारी मांगे पूरी कराएंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ लालीपाप दिया गया। तो ये धरना हमारा 18 मंडल, जो हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, सारे मंडलों में चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग हटने वाले नहीं। आज तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कल यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बैठने और न बैठने की जगह होगी, न लोगों के खड़े होने की जगह होगी, इतना जनसैलाब यहाँ पर उमड़ कर आएगा। और ये जैसा कि अभी जो काफी मीडिया में सुर्खियों में रहा है, चर्चा का विषय रहा है, आपका तो और बीजेपी का अच्छा बैठता है। अभी आपके मंच पे भी बीजेपी के डिप्टी सीएम उपस्थित हुए थे, उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया था, दोबारा किसान महापंचायत हुआ उस पर भी आश्वासन दिया। उसके बावजूद भी क्या ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को, या सच में कुछ ये करना चाह रहे हैं? इसलिए किस लिए आप यहाँ अचानक से, क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप यहाँ आज उपस्थित हैं? विभीषण जो है वो रावण का सगा भाई था, लेकिन उसने साथ जो है प्रभु श्री राम का दिया था। सरकार से हम बात करते भाई, सरकार मौजूदा सरकार सत्ता में है, अगर हमारे किसानों के काम होंगे तो सरकार के पास जाएंगे, इससे बनना और कोई हमारे रिश्तेदार को थोड़ी है। जब वो हमारी बात मानेंगे तो हम उनकी वाह करेंगे, नहीं मानेंगे तो मुर्दाबाद बोलेंगे। तो नहीं, जैसे निरंतर आपको आश्वासन मिल रहा है, उस मंच से भी मिला, इस मंच से भी मिला, उसके बावजूद भी आपको धरने बैठना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन की धरना बात कर रहे हैं, तो प्रमुख मांग क्या है? जैसे कि किसान बिल तो वापस हो गया, वो मांग तो खत्म हो गई, और उसके बाद आपकी प्रमुख मांग क्या है? अब किसान आयोग का गठन किया जाए, और किसान आयोग में अभी जैसे शासन से जानकारी मिली कि किसान समृद्धि आयोग बना दिया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके सारे सदस्य जो है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई फला है, इनको क्या पता धरातल के इंसान को, गांव के इंसान को सदस्य बनाएंगे तो वो गांव की खेती की समस्या को आयोग के माध्यम से शासन के सामने रख पाएगा, तब किसानों को सही लाभ मिल पाएगा।
जैसे कि आप लोग दर्शकों से बता दें कि किसान आयोग गठन के लिए यहाँ पे मांग के लिए मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन बैठे हैं। किसान आयोग का गठन का मतलब होता है, जैसे कि अगर नहीं जानते तो किसान आयोग के गठन जब तक नहीं होगा, जब तक आयोग नहीं होगा तब तक किसानों की कोई सुनवाई सत्य नहीं है। बिल आज गया है, कल फिर आएगा। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जो हमेशा से मांग रही है कि किसान आयोग का गठन हो, उसको लेके आज बैठे हैं। तो आज जानकारी आप आगे चलते हैं, जानते हैं कि ये कितना दिन तक चलेगा। अगर नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे इस भारतीय किसान यूनियन भानु गुट? अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो सोमवार मंगलवार तक हम इनसे बैठकर शांतिपूर्वक अपनी बात 18 मंडलों में प्रशासन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। मंगलवार तक हमारी बात नहीं मानी तो 18 मंडलों के लोग ये चाहे 144 धारा लगा दें और चाहे ये 288 लगा दें, हम सारे लोग इकट्ठा होकर विधानसभा के सामने पहुंचेंगे और वही बात करेंगे विधानसभा के दरवाजे पे कि हमारी मांग, हमारी जायज मांग, किसानों के हित की मांग, किसानों के अधिकार क्यों पूरी नहीं हो रही है, आखिर वजह क्या है। आपने सुना कि आशु चौधरी जो भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने बताया कि मांग क्या है और बैठे क्यों हैं। अभी हमारे साथ एक और साथी उपस्थित हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, फिर इनसे सवाल पूछा जाएगा। सब परिचय। मैं ऋषि मिश्रा, प्रदेश महासचिव। लगातार सरकार से आज 11 महीने से निवेदन हो रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, हमारे पूरे संगठन के द्वारा कि अब किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। जैसा कि 3 अक्टूबर को इमलिया में जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, वहां पे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री और उप मुख्यमंत्री आए हुए थे। उन्होंने हमारे ज्ञापन को लिया और यह आश्वासन दिया था कि हम इसको जल्दी से जल्दी जो भी आपकी मांगे उनको पूरी करा देंगे। उसी के तत्वाधान में हम लोगों ने 19 दिसंबर को गन्ना संस्थान में हम लोगों ने एक मतलब जो है विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया। और वह पंचायत इसलिए रखी गई थी कि लखनऊ में अब हम लोग आए हैं तो जवाब मांगा जाए। जो लोग हमारा ले गए थे ज्ञापन, अब उसमें क्या अभी तक हुआ, वो कार्यवाही क्या हुई, उसके जानने के लिए हम लोगों ने लखनऊ में किसान महापंचायत रखी थी, जिसमें रात 8:30 बजे अवनीश अवस्थी जी जो कि मुख्य अपर सचिव हैं, उन्होंने इस धरने को समाप्त कराया था और यह कहा था कि लिखित में हम आपको देंगे यहाँ से, तब आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए। हम लोग तो अनुशासन वाले लोग हैं, राकेश टिकैत की तरीके से उजड़ लोग नहीं हैं। लेकिन आज मैं अपने किसान साथियों को और पूरे देश को यह बताना चाहूंगा कि जिनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जा रहा था, हमारे देश के सर्वोच्च जो श्रेणी में हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सर झुकाकर राकेश टिकैत की बात मानी, बिलों को वापस किया, जो कि बहुत ही नामुमकिन था। जब बिल बनाए गए थे, बिल वापस कर लिए गए, इससे किसानों का क्या लाभ हुआ। आज हम लगातार किसानों के हित की बात कर रहे हैं। किसान आयोग अगर बन जाएगा तो किसानों का उसमें हित होगा, उसमें किसान भाई ही सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जो कि धरातल से, खेतों से बात संसद सदन तक पहुंचाएंगे। यह हमारी मांग जायज मांग है, पर इसमें जो वर्तमान सरकार है वह तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। 19 तारीख को जो आश्वासन हमको मिला, वह आश्वासन कोई भी लिखित में नहीं था, हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई। आज सदर तहसील लखनऊ में, जो कि शहीद पथ के किनारे है, लखनऊ का यह किनारा क्षेत्र है, सारे जिलों के लोग यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। आज हमारा पहला दिन है, सब जगह पे फोन हो चुका है। 18 मंडल यूपी में है, लखनऊ को मिला के सब जगह हमारा धरना प्रारंभ हो चुका है। कल परसों 2-3 दिन में हम लोग पूरी रणनीति बनाएंगे। यहाँ पे हमारे एसडीएम महोदय हैं, जिन्होंने प्रशासन को, सरकार को सूचना भी भेज दी हो गई। तो जो यहाँ रणनीति बनेगी, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे का प्लान करेंगे। और सरकार अगर 4 दिन 5 दिन, हम तो यहाँ बैठने आए, अनिश्चितकालीन धरना है, महीना भर चलेगा, 2 महीना चलेगा, यहाँ बैठने के लिए हमारे सारे किसान भाई यहाँ पर तैयार हैं। रजाई गद्दे आ चुके, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अलाव की व्यवस्था प्रशासन से कह दी गई है, वो भी व्यवस्था हमें लग रहा है कि अभी हो जाएगी। तो हमारे किसान भाई यहाँ से उठने वाले नहीं है। और प्रशासन को
सरकार को यह भी आगाह करना चाहूंगा कि मंगलवार तक यदि किसी प्रकार का एक्शन सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी करने को तैयार होंगे। विधानसभा का घेराव करना पड़े, मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करना पड़े, जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा कहेगा वो हम लोग उसको करने में बाध्य होंगे। और यदि प्रशासन के लोग बीच में आएंगे तो वह समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। जैसा कि अभी आपने सुना कि ऋषि जी कह रहे हैं कि वो पूरे जोश के साथ इतनी कड़ाके ठंड में भी पूरे जोश के साथ हैं कि हर स्थिति से लड़ने को तैयार हैं। तो आइए भाई हमारे बीच में इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जिद तब तक चलती रहेगी जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता, या फिर ये हमेशा की तरह सरकारें आएंगी और आपको समझाएंगी कि हाँ हो जाएगा और फिर आपको टाल देंगे? ये कब तक चलता रहेगा? सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। दुर्गेश वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा लखनऊ। तो आइए सबसे पहले आप बताइए कि क्या हमेशा की तरह जैसे सरकारें हमेशा लॉलीपॉप शब्द कह सकते हैं पकड़ा देती है कि अब ये हो जाएगा, अब ये कर देंगे, क्या ऐसे ही फिर पकड़ा देगी चले जाएंगे, या जिद है? जैसे जोश आपकी दिख रहा है, ठंड में भी अगर जोश हिम्मत आई है तो जोश जो दिख रहा है, तो ये चलता रहेगा जब तक आयोग का गठन नहीं करा देंगे? आपको बता देना चाहते हैं, जब पिछले साल आंदोलन शुरू हुआ था तो ऐसे ही ठंडी थी और उस समय सारे किसान संगठन देश के प्रदेश के गए थे दिल्ली, और इससे भयंकर ठंडी में 13 महीने चले। हम लोग भी वहां गए, लेकिन एक ऐसी घटना घटी 26 जनवरी को कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वापसी का ऐलान कर दिया। हम लोग वापस चले आए। फिर हम लोग अनुशासन के अंदर रह करके भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से एक मांग मांगी थी। शुरुआत से हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं किसान आयोग का गठन हो जाए। तो जब तक गठन नहीं हो जाता तब तक आप लोग यहीं डटे रहेंगे? पहली मांग और मुख्य मांग हमारी किसान आयोग का गठन हो जाए। आयोग के अंदर किसान रहेंगे, कोई राजनेता नहीं रहेगा। मतलब जो किसान आयोग का गठन हो उसके सदस्य, उसके पदाधिकारी आप चाहते हैं किसान रहेंगे, सारे किसान रहेंगे, उसमें कोई राजनेता, विधायक, मंत्री, सांसद कोई नहीं रहेगा। नहीं, आज तक जितने भी आयोग बने हैं, हमेशा आयोग का मतलब होता है कि जो योग्य हो उसके लायक, लेकिन आयोग का मतलब वहाँ आयोग लोग ही रख दिए जाते हैं। जैसे कि कोई विधायक बना दिया गया, ऐसा विधायक बना दिया गया जिसने खेती की नहीं है, तो यही इसीलिए आप लोग इसका इसीलिए तो किसान मारा गेहूं रहा है। इसीलिए तो जब कोई किसान की बात जब वहां पर ले जाने वाला कोई आदमी होगा जो जानता होगा कि यहाँ धरती पे हो क्या रहा है, गेहूं में पानी क्या लग रहा है, खाद क्या लग रही है, वही तो बताएगा। क्या संसद में विधायक बैठ के कोई बता देगा कि कितना पानी लगा है? तो अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हैं बेबाक मंच, और मैं बताता हूँ आगे की आगे की लिख चलते हैं। साथी यहाँ मौजूद हैं और भी साथी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस हद तक, या जब तक किसान आयोग गठन नहीं हो जाता तब तक ये क्या चाहते हैं और क्या करेंगे, कब तक ये धरना चलता रहेगा? सबसे पहले परिचय जानते हैं। मैं धर्मेंद्र वर्मा, लखनऊ जिलाध्यक्ष। अभी आप देख रहे हैं पिछले साल से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, 700 किसान शहीद भी हो गए। अब आप देखिए, ये जो बिल लाए थे और बिल वापस ले लिए, इनसे इन्होंने किसानों को क्या संदेश दिया? किसानों को दिया तो कुछ है नहीं। लगातार किसान, यदि किसान आयोग की मांग कर रहा है, यदि किसान आयोग की मांग कर रहा है तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि सारे विभागों में जो है, सारे क्षेत्र में आयोगों का गठन हो रहा है, तो किसान का क्यों नहीं करते? मतलब जब तक किसान आयोग का गठन नहीं हो जाता किसानों के लिए कुछ भी उचित नहीं है। अच्छा, किसान आयोग के गठन का मांग तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, उसी किसान आयोग की बात कर रहे हैं या कुछ नया किसान आयोग है? वही बस थोड़ा सा सुधार उसमें होना है। जब भी किसान आयोग का गठन हो तो उनमें उन किसानों को रखा जाए जिनको ये पता हो कि 1 बीघे में गेहूं कितना बोया जाता है, 1 बीघे में डीएपी कितनी पड़ती है, कितने पानी लगते हैं। और यदि राजनेता बैठा दिए जाए जिनको ये भी नहीं पता कि 1 बीघे में गेहूं कितना बोया जाता है, तो आप समझ सकते हो वो क्या निर्णय लेंगे। ये तो आपने वही वाली बात कर दी कि फ्री में राशन बांट दो और खाद और बिया महंगा कर दो और फिर किसानों से सस्ता लेके फिर फ्री में बांट दो, टैक्स वही वाला हाल हुआ। जी बिल्कुल वही हाल हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेबाक मंच और देखते रहिए, लगे रहिए। मैं इस कवरेज को बराबर आपको दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।